हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे एक और वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस आपको सिर्फ डेथ बेनिफिट प्रोवाइड करता है, पर क्या आप जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस सभी प्रकार के डेथ को कवर नहीं करता है। ये ना तो आप अपने इंश्योरेंस एजेंट से पूछते हैं और ना एजेंट आपको बताता है। टर्म इंश्योरेंस उसी डेथ टाइप को कवर करेगा जो पॉलिसी में मेंशन हो गया, अदरवाइज़ आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टर्म इंश्योरेंस किस टाइप के डेथ को कवर करता है और किस टाइप के डेथ को कवर नहीं करता है। और जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं वो कौन से टाइप ऑफ डेथ है जो टर्म इंश्योरेंस में कवर होते हैं। पहला है नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ टर्म इंश्योरेंस कवर करता है। दूसरा है अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु किसी हेल्थ कंडीशन के कारण होती है तो भी टर्म इंश्योरेंस उस डेथ को कवर करता है। तीसरा है अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु किसी क्रिटिकल इलनेस से होती है, यानी गंभीर बीमारी से होती है, तो भी टर्म इंश्योरेंस उसको कवर करता है। और चौथा है अगर एक्सीडेंट यानी नॉर्मल एक्सीडेंट में अगर डेथ होती है तो भी टर्म इंश्योरेंस उसको कवर करता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ डेथ जो टर्म इंश्योरेंस कवर नहीं करता है। पहला है पॉलिसी धारक की हत्या। अगर पॉलिसी धारक की हत्या नॉमिनी करता है या फिर नॉमिनी पे आरोप है कि उसने ही पॉलिसी धारक की हत्या की हो, तब तक पॉलिसी होल्ड पर रखी जाएगी जब तक नॉमिनी को क्लीन चिट नहीं मिल जाए। और अगर ये साबित हो जाता है कि नॉमिनी ने ही पॉलिसी होल्डर की हत्या की है तो किसी भी तरह का क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा। और अगर पॉलिसी होल्डर खुद किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था और उसकी हत्या होती है तो भी किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। दूसरा, अगर पॉलिसी होल्डर किसी एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे कि कार रेसिंग, बाइक रेसिंग जैसी एक्टिविटी में हिस्सा लेता है और उसमें उसकी मृत्यु होती है तो भी किसी भी तरह का डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरा, अगर प्रेग्नेंट वुमेन की मृत्यु बच्चे को जन्म देते वक्त होती है तो भी किसी भी तरह का डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा। चौथा, अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु अल्कोहल या किसी नशीले पदार्थ के ओवरडोज से होती है तो भी किसी भी तरह का डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा। पांचवा, अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु किसी भी यौन संबंधित बीमारी जैसे कि HIV या फिर एड्स से होती है तो भी किसी भी तरह का डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा। छठवा, अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु एक्सीडेंट में होती है, अगर पॉलिसी धारक नशीली दवाओं या फिर अल्कोहल का सेवन करके ड्राइविंग करता है और उसमें उसकी डेथ होती है तो भी किसी भी तरह का डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर पॉलिसी होल्डर खुद किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और उसका एक्सीडेंट होता है तो भी किसी भी तरह का डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा। सातवां, अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात में होती है तो भी किसी भी तरह का डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा। और आठवां है सुसाइड। अब सुसाइड का केस थोड़ा अलग है। IRDA के क्लॉज के हिसाब से अगर पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी जनवरी 2014 के पहले ली है और पॉलिसी लेने के 1 साल के अंदर पॉलिसी होल्डर सुसाइड करता है तो नॉमिनी को किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेने के 1 साल के बाद सुसाइड करता है तो उसे जो भी सम एश्योर्ड होगा नॉमिनी को दे दिया जाएगा। लेकिन अगर पॉलिसी जनवरी 2014 के बाद की है, इस केस में अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी के 1 साल के अंदर सुसाइड करता है तो अगर पॉलिसी मार्केट लिंक्ड है तो नॉमिनी को पूरा प्रीमियम जितना भी उसने 1 साल में भरा होगा वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। और अगर पॉलिसी मार्केट लिंक
नहीं है तो जितना भी प्रीमियम भरा है उसका 80% नॉमिनी को दे दिया जाएगा और पॉलिसी को स्क्रैप कर दी जाएगी। तो ये थे टोटल 8 टाइप ऑफ डेथ जो टर्म इंश्योरेंस कवर नहीं करती है। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।